kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, electoral politics, and today's session will be session number 5. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वोटर्स लिस्ट के बारे में. जब एक बार कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड हो जाती हैं, देन नेक्स्ट स्टेप्स ये रहता है कि डिसाइड करना कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं वोट कर सकता है. बेसिकली इट्स द मेकिंग ऑफ द वोटर्स लिस्ट. दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे. तो ये जो डिसीजन है वो एंड तक नहीं छोड़ा जा सकता है. सो दैट इज़ वाई जो वोटर्स लिस्ट है वो एडवांस में बनाई जाती है. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voters list. तो ये लिस्ट जो है ऑफिशियली जिसमें सारे वोटर्स के नाम होते हैं उसको बोला जाता है इलेक्टोरल रोल, एंड कॉमनली उसको जो बोला जाता है वो है वोटर्स लिस्ट. In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion or gender. तो हमारी कंट्री में सारे जो सिटीज़न हैं जो एजेड 18 ईयर्स और अबव हैं वो वोट कर सकते हैं इलेक्शन में. एंड एवरी सिटीज़न जो है उनको राइट टू वोट है रिगार्डलेस ऑफ उनकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, ये जेंडर क्या है. सो कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है. एवरीबडी हु इज़ अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स और ओवर, वो सब सारे लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं. Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. तो वो anybody who can be a voter, जो भी एक वोटर हो सकता है वो एक कैंडिडेट भी बन सकता है इलेक्शंस में to fight for the elections. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. तो केवल जो एक डिफरेंस है, the difference is that in order to be a candidate, जो मिनिमम एज रखी गई है that is 25 years, बट जो वोटिंग के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है. सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस ऑफ बीइंग अ कैंडिडेट. एंड ऑल्सो अगर हम लोग देखें कि कौन जो वोटर्स लिस्ट में हो सकता है उसमें, सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. एंड डिफरेंस है वो एज का है. 18 ईयर्स में एनीबडी कैन वोट, एंड जो 25 ईयर्स की एज है उसमें पर्सन कैन बिकम अ कैंडिडेट. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. तो political parties जो है nominate करती हैं अपने candidate को और जो party symbol को support करते हैं. and इस तरीके से all the political parties they see and they select their own candidates जो होते हैं. Party's nomination is often called party ticket. तो party जो nominate करती है या जो candidates को select करती है उसको बोलते हैं टिकट देना. सो दिस इज़ वॉट इन लेमैन्स लैंग्वेज ये बोला जाता है कि उनको इस पार्टी से टिकट मिल गया है. दैट मीन्स द पार्टी हैज़ नॉमिनेटेड दैट पर्सन. एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो एवरी पर्सन जो विश करता है कि वो कॉन्टेस्ट करे वो इलेक्शन में, उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है वो फिल करना होता है और उसमें सारे अपना डिटेल जो होते हैं, पर्सनल डिटेल, उनके जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो सारे इस फॉर्म में बेसिकली भरने होते हैं. एंड देन उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कुछ पैसे देने होते हैं. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. तो जो मेन पर्पस है इलेक्शन का वो ये है कि लोगों को चांस मिले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का, जो गवर्नमेंट है और उनकी पॉलिसीज़ को जो वो चाहते हैं, जो उनको लगता है कि गवर्नमेंट सही करेगी या जो पार्टी है वो सही काम करेगी. तो ये मेन पर्पस होता है इलेक्शन का कि वो फेयर चांस दें सारी जो कैंडिडेट हैं उनको, एंड इस तरीके से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें. In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling. तो हमारी कंट्री में जो ये सारे जो कैंपेन होते हैं वो उनमें लगता है 2 वीक का पीरियड जो है वो दिया जाता है. बिटवीन ये जो 2 वीक का पीरियड होता है वो बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होती है एंड देन डेट ऑफ पोलिंग होती है. तो इनके बीच में फ्रॉम द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जब आ जाता है उसके बाद में
देयर आर 2 वीक्स गैप, जिसके बाद 2 वीक का पीरियड दिया जाता है जिससे जो सारे कैंडिडेट हैं दे कैन go to people, they can ask for vote and all that, and then उसके बाद डेट ऑफ पोलिंग होता है आफ्टर 14 days. During this period, the candidates contact their voters, political leaders, address election meetings, and political parties mobilize their supporters. So ये जो 2 weeks का पीरियड होता है वो इसीलिए कि जो कैंडिडेट्स हैं they can contact their voters, जो उनके वोटर्स हैं उनको कांटेक्ट करें, एंड पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने जो इलेक्शन मीटिंग्स हैं उसको वो एड्रेस करते हैं, एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो मोबिलाइज हैं वो अपना सपोर्ट मोबिलाइज करती हैं. सो दिस इज़ वाई द 2 week पीरियड टाइम जो दिया जाता है, एंड दैट इज़ द क्रूशियल टाइम जब द रिप्रेजेंटेटिव दे गो टू देयर सपोर्टर्स फॉर आस्किंग फॉर वोट एंड टेलिंग देम बेसिकली कि वो क्या क्या करेंगे अगर वो विन होते हैं. तो ये जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है उन लोगों के लिए जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं. The final stage of an election is the day when the voters cast a poll, they vote. तो फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन वो होती है, वो दिन होता है जब वोटर्स जाके अपना जो वोट है उसको कास्ट करते हैं. दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे. उस दिन को यूजुअली बोला जाता है कि वो इलेक्शन डे है, एंड उस दिन सारे ऑफिसेज बंद रहते हैं, सारे स्कूल्स बंद रहते हैं बेसिकली, क्योंकि स्कूल्स एंड ऑफिसेज में ही पोलिंग बूथ्स बनते हैं. दैट इज़ द प्लेस वेयर पीपल गो एंड दे कास्ट देयर वोट, एंड दैट इज़ वाई उस दिन वहाँ पे छुट्टी रखी जाती है एवरीवेयर, बिकॉज देन पीपल कैन कम एंड वो अपने वोट को कास्ट कर सकें. अदरवाइज अगर इफ़ दे डोंट हैव हॉलीडे तो वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, एंड देन पीपल माइट नॉट गो टू कास्ट देयर वोट, एंड दैट इज़ वाई जो इलेक्शन डे होता है उस दिन एवरीबडी हैज़ अ हॉलीडे ऑन दैट डे. Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office. तो every person जिसका नाम होता है वोटर्स लिस्ट में वो जा सकता है नियर बाय जो पोलिंग बूथ होता है उस पर जा सकते हैं, जो कि उनके लोकल कुड भी लोकल स्कूल पे होगा या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में होगा. तो यही 2 मोस्टली जगह होती है जहाँ पे पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, आइदर इट इज़ अ लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस. Once the voter goes inside the booth, the election official identify her or him, put a mark on her finger and allow her to cast her vote. तो once जो voter है वो अंदर जाते हैं पोलिंग बूथ के, एंड इलेक्शन ऑफिशियल जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं विद नेम एंड आईडी लेके जाते हैं वो. तो उसके बाद जो एक मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि उनके फिंगर पे मार्क लगा दिया जाता है, जिससे देन द पर्सन कैन नॉट कम बैक टू गिव देयर वोट अगेन, टू कास्ट देयर वोट अगेन. सो बेसिकली उसके लिए जो फिंगर है उसमें मार्क लगा दिया जाता है, एंड देन अलाउ किया जाता है कि वो जाके अपना वोट को कास्ट कर दें. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. तो सारे जो कैंडिडेट होते हैं उनका एक जो एजेंट होता है या पर्सन रिप्रेजेंटिंग देम वो वहाँ पे इनसाइड द पोल बूथ जो होता है वहाँ पे अलाउड रहता है, जिससे कि जो वोटिंग है वो फेयर मैनर में हो, एंड ऑल द कैंडिडेट्स उनके एजेंट्स वहाँ रहते हैं, सो दैट दे ऑल्सो नो कि इलेक्शन इज हैपनिंग इन अ फेयर मैनर. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party name and symbols are listed. तो how do people cast their vote? पहले ballot paper होते थे, उसमें all the candidates जो हैं उनका नाम लिखा होता है, एंड देन उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो मार्क है या जो निशान है उनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल पार्टी को, वो वहाँ पे बना रहता है. तो इस तरीके से लोग जाते हैं एंड विच एवर कैंडिडेट दे वांट टू चूज़ उस पर जाके वो अपनी जो सील होती थी वहाँ पे दैट दे गेट इन द पोलिंग बूथ वो जाके वो वहाँ पे लगा देते हैं, एंड देन वो अपना बंद करके, एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग कवर्ड एरिया में होता है तो नोबडी नोज वो किसको चूज़ कर रहे हैं, एंड देन वो अपना फोल्ड करके देन दे पुट इन द बैलेट बॉक्स. तो वो एक बैलेट पेपर जो होता है वो शीट ऑफ पेपर है जिसमें सारे नाम लिखे रहते हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के अलॉन्ग विद देयर पार्टी नेम, और उनके सिंबल भी उसमें रहते हैं. Nowadays, electronic voting machines are used to record votes. The machine shows the name of the candidate and the party symbol. तो
अब जो है इतना बैलेट पेपर नहीं यूज़ होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन्स हैं जिनको ईवीएम बोला जाता है वो यूज़ होती हैं वोट रिकॉर्ड करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इजी कि ईवीएम अपने आप भी वो काउंट कर लेता है कि कितने वोट पड़े हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ वेरी इजी नाउ। अदरवाइज पहले बैलेट पेपर को काउंट करना पड़ता था। जो मशीन है वो शो करती है नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो जो पार्टी सिंबल है उसको शो करती हैं, जिससे इजी हो जाता है लोगों के लिए चूज़ करने के लिए जिस कैंडिडेट को दे वांट टू चूज़। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन ऑफिसर्स। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं दे ऑल्सो गेट देयर ओन सिंबल्स, उनको भी मिलते हैं और उनको अलॉट करते हैं ये इलेक्शन ऑफिशियल्स। In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies take place at the same time on the same day. So, जनरल जो इलेक्शन होता है बिकॉज इट हैपन्स 2 और 3 दिन के टाइम में होता है वो, सो यूजुअली जो काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है वो सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक साथ होती है एट द सेम टाइम एंड सेम डे होती है, सो दैट जो रिजल्ट्स आते हैं, और बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा इट इज़ वेरी एक्साइटिंग जब इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं टीवी पे एवरीवेयर इन द न्यूज़, इलेक्शंस आते रहते हैं, उसके जो पहले से लगता है कि कौन जीत रहा है, सो ऑल दैट कीप्स कमिंग ऑन द डे जब इलेक्शन के जो ये काउंटिंग है वो होती है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं। सो दिस इज़ हाउ जनरली इलेक्शन हैपन इन आवर कंट्री। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस बेसिकली कि इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो क्या है, किस तरीके से वोटर्स की लिस्ट होती है, एंड देन जो भी 18 ईयर्स एंड ओवर है वो वोट दे सकते हैं, एनीबडी हु इज़ 25 ईयर्स और ओवर जो वोट दे सकते हैं वो एक कैंडिडेट भी बन सकते हैं, एंड हाउ पहले बैलेट पेपर पे जो वोट है वो किया जाता था, नाउ इट्स ईवीएम जो मशीन है उसको यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट द इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए। थैंक यू।